नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक युवक रजौरी का रहने वाला जिसकी नाम जो उमर फारूक लोन है, उन्हें बुरी तरह से अमर फारूक लोन है जिन्हें बुरी तरह से बठिंडी में काट कर फेंक दिया गया। इस समय वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। उनके जो ससुर है हमारे साथ है, चलिए इनसे जानते हैं आमिर के साथ ऐसी क्या किसी की दुश्मनी थी जो इस तरह से बुरी तरह से काट कर उसे फेंका। देखिए, अब थोड़ा सा उसको होश है, थोड़ी थोड़ी बात कर रहा है, खतरे से थोड़ा सा लगता है अभी बाहर है। कहाँ चोटें आई आपने देखो नहीं? चोटें तो उसको जिस्म के हर हिस्से पर उन्होंने जो अपना टोके से या कहते हैं कोई छुरी चाकू से या तलवार से जो खासकर उसके टांगों पर टांग काटने की कोशिश की है, तो वो ऐसा तेज धार को लगता था, टोका था या तलवार थी। वो तो कह रहा है कि तलवार ने जो कट मारा तो मुझे लगा कि मेरी टांग कट गई है नीचे, तो मैं गिर गया। नाक में भी? नाक को काटा गया है, नाक को काटा। नाक का एक हिस्सा जो है वो इस वक्त है नहीं, उसका चेहरे पर नहीं है। तो वो मैंने कहा, पूछा ये कौन लोग थे? वो कहता है इस तरह मैंने देखा उस लड़के को जो आया मुझसे आर्गू करने के लिए। जाती तौर पर मैं नहीं जानता वो कौन है, कहाँ का, लेकिन हाय हेलो आगे पिछले साल 2 साल में 1-2 बार 4 बार हुई है। ना हमारा कोई बिजनेस के साथ उसका कोई है, ना कोई ज़मीन का, ना कोई मकान का, ना कोई पड़ोसी होने का, कोई ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए लम्बा फिक्रिया ये है कि ऐसे लोग अगर बठिंडी एरिया में, सुंजुआ एरिया में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उसमें अगर इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं जहाँ पर 2 चीफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे मंत्री, MLAs, बहुत सारे जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, उनकी फैमिलियाँ रहती हैं, ऐसे लोग अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो उनके लिए भी एक खतरे की घंटी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो दुश्मन मुल्क है, जो हमारा जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हालात को ख़राब करने की सोच में, फ़िक्र में रहता है, उसके लिए बड़ा एक अच्छा ये इंसिडेंट है कि उसको इस तरह के लोग अगर यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में हैं, इनको वो स्पॉन्सर ढूंढेगा, उनको स्पॉन्सर करेगा, बड़े बड़े और किस्म के प्लाट कराएगा यहाँ पर। तो जम्मू और कश्मीर की ये हालात जो आगे बिगड़ने वाले हैं अगर पुलिस ने फौरी तौर पर इनको कैफरे करदार तक नहीं पहुंचाया। ओपनली देखिए, ओपनली एक ऐसा एरिया, रेजिडेंशियल एरिया भी कहेंगे, पास में मक्का मस्जिद है, यानी इसी तरह से किस तरह से इनके हौसले बुलंद है, किसी को भी काट कर, किसी को भी मार कर फेंक देंगे, दिन दिहाड़े गोलियां चलाएंगे, दिन दिहाड़े हथियार चलाकर चले जाएंगे। ये किसकी तरफ इशारा करते हैं सर? ये सीधी सी बात है कि आज उनके पास हाथ में अगर वेपन, यानी वो दूसरा था, फायर आर्म नहीं था जो सुनने में आया, कोई रिवॉल्वर पिस्टल नहीं था, आज उनके हाथ में तलवारें और टोके थी। कल ये बदल सकते हैं, ग्रेनेड आ सकता है, पिस्टल आ सकता है, कलांशिकोव आ सकती है, AK-47 आ सकती है। इस चीज़ की तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, LG इंतजामिया को सोचना है कि जितनी फौरी तौर पर इस चीज़ का अगर कला कमा नहीं किया तो जम्मू के हालात और बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाएंगे। चलिए, आमिर के पिताजी हमारे साथ है, एक तो ससुर ही पिताजी। सर एक चीज़ बताइए, इतनी दर्दनाक तरीके से काट कर फेंकना, क्या रंजिश है? कोई पैसे का लेन देन या कोई काम को लेकर कोई ऐसी पुरानी कोई राइवलरी थी? देखिए, हमारी कोई राइवलरी किसी के साथ नहीं है, ना कोई पैसे का लेन देन है, ना हमारा कोई ज़मीन का झगड़ा किसी के साथ। हम अपना काम करते हैं, वो लोग अपना काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी एक आदमी के साथ कहीं किसी के साथ कोई रंजिश होगी भी तो अलग मामला, किसी वजह से किसी ने बर्दाश्त नहीं करता होगा या कोई और मामला होगा, लेकिन हमारी किसी के साथ नहीं। लेकिन 15-20 लोगों को बुला करके लाना, उनको ड्रग्स दे करके लाना, फिर उनको हथियार देने और फिर अटैक कराना, अगर इस तरह का सिस्टम जारी रहा तो जम्मू कश्मीर का माहौल आने वाले वक्तों में ख़राब हो जाएगा। यहाँ सिर्फ गुंडा राज हो जाएगा और गुंडा राज के अंदर फिर कोई महफूज नहीं रहेगा। आज की डेट में जो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, कोई सेफ महसूस नहीं करेगा। इस स्टेट के अंदर पूरी मुल्क से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बिलखुसूस हमारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हम राजौरी से आए हैं, यहाँ पर हमारे घरों के सब बच्चे PG में यहाँ आकर के पढ़ाई की अपनी तालीम पूरी करते हैं, नीट के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए वो यहाँ आकर के तैयारी करते हैं। अगर इस तरह का माहौल रहा तो कल कोई भी आदमी अपने बच्चों को यहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। और उस वक्त ये सारी की सारी जिम्मेवारी आज जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेवारी होगी। अगर स्टेट का माहौल ख़राब होता है, इससे ज़्यादा बिगड़ता है, तो इनकी जिम्मेवारी होगी। हम नहीं चाहते कि जो बीज बोया जा रहा है, ये 4था-5वां हादसा जम्मू के अंदर, जो इस तरह से पहले कभी नहीं हुई। जब हम तारीख देखेंगे 47 के बाद की, आज तक के इस तरह के हादसे आपको कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन इसी 1 साल के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर ये इतने हादसे हो चुके हैं, लिहाजा उन्हीं लोगों
लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस वक्त चेयर पर बैठे हैं कि वो जिस तरह से हो सके, जितना जल्दी हो सके, जितना सख्ती से हो सके वो इसको कर्म करें और इस गुंडा राज को पनपने ना दे स्टेट के। साफ तौर पर इन्होंने सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि हालात बद से बदतर हो इससे पहले ही नकेल कसना बड़ा ही ज़रूरी है। ये आमिर के साथ है उस समय, आखिर क्या हुआ पूरी जानकारी इनसे जानते हैं। आप आमिर की क्या लगते हैं? मैं आमिर के साथ काम करता हूँ 1 साल से। जी जी, तो हम बठिंडी ऑफिस रखा हुआ वहाँ पे, ठीक है। हाँ ऑफिस पे थे, ऑफिस हमने बंद किया तो रूम कितने बजे का टाइम था? 10:45। कल की बात है? हाँ, कल रात की, 10:45। ठीक है। ऑफिस बंद किया, ऑफिस से बाहर निकले, कुछ 15 से 20 लोग वहाँ पे आ गए तलवारें लेके, तो इनको काटना शुरू कर दिए। माय गॉड, तो आप वहीं पे थे, आप भागे? हाँ ने भाग, मुझे भी लगी और एक हमारा कज़न और था उसको भी लगी। मतलब किस बात के लिए कोई बताया नहीं, सीधा काटना शुरू कर दिया? हाँ, कोई बात हुई नहीं, आमिर ने कोई पहले की कोई रंजिश, कोई काम को लेकर? कुछ नहीं, उनके साथ हमारा कुछ लिंक नहीं, लेना देना, जानते ही नहीं हो? जानते ही नहीं थे हम। कहाँ के थे, यहाँ के या बाहर के? कोई ये बेसिकली एक वो डोडा का है, तो वो रहता है इधर सुजमा में। हाँ। ऐसे कैसे फिर उसके बाद आपने उन्हें अस्पताल पहुँचाया? हाँ, किस हालात में पहुँचाया कि इतनी बुरी तरह से काटा? बुरी कंडीशन थी उनकी। तो कोई ऐसी कोई मतलब बात नहीं थी रंजिश वाली कुछ कोई नहीं, बात? कुछ हमारा उनके साथ कुछ लिंक नहीं है। आमिर की तस्वीर है आपके पास जो सही वाली बताइएगा, काटने वाली नहीं बताइएगा, आमिर की तस्वीर बताइएगा सही वाली। जम्मू में आखिर ये हो क्या रहा है, बड़े ही चिंता का विषय है। जिस तरह से आमिर के पिताजी ने कहा, जो बड़े बड़े अपने आप को सेफ महसूस करे, कल कोई आपदा आपके ऊपर भी आ सकती है। तो पहले इसे पनपते से पहले जो गुंडागर्दी जम्मू में दिख रही है, आप देखिए, ये है आमिर जिसे काट कर कल फेंक दिया गया लगभग रात को 10:45 जब वो अपने ऑफिस से निकले थे। 15 से 20 लोग हथियारों के साथ लैस आते हैं और आमिर पर जानलेवा हमला करते हैं। उनके पिताजी ने कहा वो अपनी तरफ से मार कर जा चुके थे। तो आपने बचाने की कोशिश की बीच में? हमने बचाने की कोशिश की, जब उनने छुरी और तलवारें और पिस्टल लाई तब हम भाग गए, तो हमारे पीछे भी वो आए। अब भागे वहाँ से? हाँ, अपनी तरफ से तो मार के फेंक दिए थे आप? अपनी तरफ से तो उन्होंने मार के फेंक दिया था। क्या कहेंगे आप पुलिस प्रशासन से? हम बोल रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मसले जम्मू में क्यों बढ़ रहे हैं। जम्मू एक ऐसी मंदिरों का शहर है जहाँ पर हर राज्य से, दूर दराज से, विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ या खुशी के साथ आते हैं। पर अगर जम्मू में इस तरह के हालात हों कि राजौरी का रहने वाला आमिर जो युवक है, उस पर किस तरह से कल रात बठिंडी चौक में उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसे किस तरह से काट कर फेंक दिया गया, लगातार दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, लगातार यहाँ पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, लगातार चोरियों डकैतियों की वारदातें होती हैं। आखिर गलती किसकी है? क्योंकि अगर जम्मू को बचाना है इस गुंडागर्दी से, इस क्राइम से, तो कड़े कदम उठाने होंगे और हरकत में आना होगा पुलिस प्रशासन को भी, यहाँ की सरकारों को भी, यहाँ के शासन को भी। तो तब जाकर हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। अन्यथा जो लोग बाहर से, बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर में युवक पढ़ने आते हैं, अपना काम करने आते हैं, तो किस तरह से वो लोग आएंगे और क्या मैसेज लेकर जम्मू से जाएंगे। एक वाकई बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आमिर जिसका नाम है बताना चाहेंगे, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिनका नाम आमिर फारूक लोन है और उन्हें कल अपने दफ्तर से निकलते हुए जब निकले 15 से 20 अज्ञात लोग आते हैं हथियारों से लैस और उन्हें काट कर फेंक देते हैं। आखिर किस कारण से उन्हें इस तरह का उनके ऊपर हमला किया, क्या वजह ही हमने जानने की कोशिश की उनके पिताजी से, उनके जो ससुर थे, उनके घर वालों से। उन्होंने कहा कोई ऐसी रंजिश नहीं है, हो सकता है आमिर के काम को लेकर किसी से नहीं रह पा रहा हो या उन्हें नहीं खड़क रहा हो जो इस तरह का हमला किया। फिलहाल ये सारी चीज़ें जांच का विषय होंगे, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगी। पर फिलहाल यही प्रार्थना करते हैं कि आमिर, भगवान आमिर को स्वस्थ करे। पर ये बताया जा रहा उनका एक नाक का हिस्सा जो है वो भी काट दिया गया है, यानी उनकी टांग को काटने की कोशिश की है। इस समय उनकी बुरी हालात है जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। हम यही प्रार्थना करते हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और उन आरोपियों को पकड़ा जाए। ना जाने अगली बारी किसकी होगी। अगर खुलेआम किसी को भी वो काट कर फेंक देते तो खुद सोचिए उनके हौसले किस कदर बुलंद होंगे। आखिर किस तरह से इन आरोपियों के हौसले बुलंद है, दिन दिहाड़े या रात को इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें तुरंत पुलिस ने उन पर शिकंजा कसना चाहिए और साथ ही साथ आने वाले समय में
ऐसी घटना ना हो उस पर भी रोक लगानी चाहिए। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।